29 मई से लेके 4 जून 2023 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि से। भाई, आप लोगों के लिए सबसे जरूरी है इस सप्ताह में अपने मन का फोकस बना के रखना, क्योंकि इस सप्ताह की शुरुआत में ही चंद्र शनि आमने सामने रहेंगे और उसकी वजह से आपका मन का जो फोकस है ना, ये उड़ा उड़ा रहेगा। चिड़चिड़ापन आपके ऊपर हावी रह सकता है और उसकी वजह से आप कई चीजें खराब कर सकते हो। हालांकि जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में व्यस्त हैं उनके लिए पढ़ाई में कुछ अच्छा नए चेंजेस होने के आसार बन रहे हैं, लेकिन ये सप्ताह ज्यों ज्यों आगे बढ़ेगा आपके स्ट्रेस एंजाइटी लेने की वजह से आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। उपाय के तौर पे एक सरल उपाय है कि मिश्री, जो वो धागे वाली मिश्री होती है, वो थोड़ी सी लेके मंडे वाले दिन आप अपने हाथों से शिव मंदिर में रख के आइए। केवल ये उपाय आपको इस सप्ताह की सारी नेगेटिव ऊर्जाओं से बचाएगा। अब मेष के बाद हम बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि की। आप लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत होगी किसी प्रॉपर्टी मैटर से। अगर आप प्रॉपर्टी लेने या बेचने का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं ना, तो इस सप्ताह में आपकी ये सारी स्कीम जो हैं फ्रूटफुल हो सकती हैं। इस सप्ताह में आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगी, लोग आपकी सराहना भी करेंगे और आपके इसी सराहना की वजह से आपके अंदर एक मोटिवेशन भी आएगी जो पूरे सप्ताह में आपके बड़े सारे बिगड़े काम बनाएगी। इस सप्ताह में ज्यों ज्यों दिन आगे बढ़ेंगे आपके पैसा कमाने की क्षमता भी बढ़ने जा रही है। सारी चीजें आपकी फेवर में रहें, इसके लिए आप एक सरल उपाय करिएगा। एक मुट्ठी साबुत चावल मंडे वाले दिन आप शिव मंदिर में अर्पण करके आइएगा। इससे सारे सप्ताह की अच्छी ऊर्जाएं आपके साथ जुड़ी रहेंगी। अब अगर हम बात करें मिथुन यानी जेमिनाई राशि वालों की, भाई आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ना, सारे का सारा सप्ताह पब्लिक रिलेशंस वाला है, पीआर वाला सप्ताह है आपके लिए। नए नए लोगों से मिलना, पुराने भूले हुए संबंधों को फिर से स्थापित करना, यह है इस सप्ताह का आपका कैच। जितना विजिबल रहेंगे उतना अगले आने वाले सप्ताहों में आप कमाते चले जाएंगे। और जो लोग अपने लगातार अटके हुए पैसे की चिंता कर रहे थे ना, इस बार थोड़ा सा एफर्ट करिए, आपका रुका हुआ धन भी आपके पास आना शुरू हो जाएगा। मंगलवार वाले दिन घर का बना हुआ हलवा, फिर ये सूजी का हो या आटे का हो, ये लोगों में बांटिए। इससे पूरे सप्ताह की अच्छी ऊर्जाएं भी आपके साथ जुड़ेंगी और धन संबंधी जो दिक्कतें थोड़ी बहुत आ भी सकती है ना, वो भी नहीं आएंगी। अब मिथुन के बाद हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि की। आप लोगों के लिए सारे का सारा सप्ताह जो है ना, ये धन से संबंधित सप्ताह है। कैसे पैसा जोड़ें, कैसा पैसे कमाएं, कैसे पैसे को इन्वेस्ट करें, कहां से इन्वेस्टेड पैसे को हम नया पुराना करें, ये सारे सप्ताह में आपके लिए चलता रहेगा। इस सप्ताह में आपके लिए घर की लग्जरी पे खर्च करने लायक माहौल भी बन रहा है। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है कि ज्यों ज्यों सप्ताह आगे बढ़ेगा ना, आप लोगों के मन में अजीब सा एक डर, एक अनजानी चीज का भय, ये आता चला जाएगा और इसको मत आने दीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये आपके बने बनाए काम बिगाड़ सकती है। उपाय के तौर पे एक सरल उपाय है और ये उपाय भी जुड़ा हुआ है धर्म स्थान से, मंदिर से। आपने साबुत हल्दी की गांठें लेनी है। कितनी लेनी है? 4। जितनी आपकी एक मुट्ठी में हल्दी की गांठें आ जाएं, अपनी 4 मुट्ठी हल्दी की गांठें लीजिएगा। रविवार, सोमवार या मंगलवार आप किसी भी मंदिर में प्रभु चरणों में इसको अर्पण करके आइए और फिर देखिएगा कि किस तरह से सारे सप्ताह की अच्छी ऊर्जाएं आपके साथ जुड़ती हैं। अब अगर हम बात करें सिंह यानी लियो साइन वालों की, भाई आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया न्यूज तो यह है कि इस पूरे सप्ताह में आप लोगों के लिए सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ फेवरेबल होने वाला है। यानी जो लोग सरकार से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं ना, किसी ठेकेदारी की वजह से, सरकारी नौकरी की वजह से, सरकार से रिकॉग्निशन पाने के लिए, या सरकार के पास आपके कोई काम रुके हुए हैं, वो इस सप्ताह में पूरे हो सकते हैं। आपके लिए शेयर बाजार में बड़ा केयरफुली इन्वेस्ट करने का समय है, क्योंकि इस सप्ताह में अगर आप शेयर बाजार में थोड़े से भी लापरवाह हो गए तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल समय आ सकता है। और स्पेशली इस सप्ताह में जो स्टूडेंट्स हैं कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन समय है। आप लोग सारी चीजें सही रहें, उसके लिए आपको एक बहुत ही सरल रेमेडी देता हूं। गौशाला से जुड़ी हुई रेमेडी है। आपने गौशाला में हरा चारा और गेहूं का जो बुरादा होता है, इसको मिक्स करके गाय को खिलाना है। ये आप सारे सप्ताह के सारे दिन करते रहिए। इवन आप संडे, मंडे या ट्यूसडे, ये 3 दिन भी कर सकते हैं। इससे न केवल ये सप्ताह बल्कि आने वाले सप्ताहों की भी अच्छी ऊर्जा जो है ना, ये आपके साथ जुड़ेगी। अब अगर हम बात करें कन्या वालों की, भाई आप लोगों के लिए ये जो सप्ताह है ना, ये कहीं ना कहीं चिंता करने वाला सप्ताह है। आपकी डिसीजन मेकिंग रॉन्ग हो सकती है,
अनजानी चीजों का भय आपको परेशान कर सकता है, पुरानी कोई सोए हुए विवाद जो हैं वो भी जाग सकते हैं, या लोगों से बिना बात के वैर विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इवन इस सप्ताह में अपने जो परिवार है ना उसके साथ भी आपकी कहासुनी हो सकती है। पूरा सप्ताह सौंफ की एक शीशी जो है अपने बेड साइड पे रखिए और रात को सोते हुए थोड़ी सी सौंफ को खा के सोइए। सातों के सातों दिन ये उपाय करिए, इससे पूरा सप्ताह जो है ना आपकी फेवर में रहने वाला है। अब अगर तुला यानी लिब्रा वालों की बात करें, भाई आप लोगों के लिए क्या है कि या तो कहीं छुट्टियों में थोड़ा सा अपने आप को क्वालिटी टाइम देने का प्रोग्राम बनाइए, या घर में कोई धार्मिक आयोजन करवा लीजिए, क्योंकि ये जो सप्ताह है ना अदरवाइज आपके लिए डिप्रेशन, एंग्जाइटी या ओवर थिंकिंग लेके आ रहा है। काम में इतना बिजी होने की वजह से आप ना खुद को क्वालिटी टाइम दे पा रहे हैं ना अपने आसपास वाले लोगों को, और ये जो फ्रस्ट्रेशन, ये जो कुंठा बन रही है ना, खराब चीजों यानी कि स्पॉइल्ड चीजों के रूप में आपके सामने आ सकती है। उपाय के तौर पे एक सरल उपाय है, और ये उपाय जुड़ा हुआ है आवारा कुत्तों की सेवा से। इस सप्ताह में दूध, ब्रेड, कुछ भी रोटी, कुछ भी जो है ना आवारा कुत्तों को खिलाते रहिए। अगर आपके घर में पेट डॉग भी है ना तो भी आपने, पेट डॉग तो देखिए कह के अपनी सेवा ले लेता है, आपने ये उपाय आवारा कुत्तों के लिए करना है ताकि पूरा सप्ताह जो है आपके लिए अच्छा रहे। अब अगर हम वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो वालों की बात करें, भाई आप लोगों के लिए इनकम के जो मैटर्स हैं ना ये थोड़े फ्लक्चुएट कर सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से आपके कुछ काम रुके हुए थे, अब वो काम वापस चलने शुरू होंगे। कुछ पुराने उधार चुकता होंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नए उधार आप पे चढ़ने जा रहे हैं। यानी मनी मैटर्स जो है ना ये लगातार इस सप्ताह में आपके लिए एक कह लीजिए बिजी रहने का विषय रह सकता है। मैं चिंता का विषय यहाँ पे इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि इस सप्ताह में आपके बड़े काम संवरने वाले हैं। आपके लिए बड़ा जरूरी है कि आने वाले समय के लिए अपने किसी ना किसी अच्छे काम की प्लानिंग कर लें, क्योंकि इस समय में जो गोचर चल रहा है शुक्र का, मंगल का, इवन गुरु का, ऐसा कॉम्बिनेशन आपके लिए प्लानिंग करने के लिए बड़ा बेहतरीन है। इस समय में कुछ भी प्लान करेंगे ना कागज पे लिख के, वो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही सच साबित होने वाला है। सरल उपाय है आपके लिए, हरा चारा गाय को खिलाना है, और ये सप्ताह के सातों दिन करना है, और इसको करने के बाद आप फील करेंगे कि हर बिगड़ा काम आपके लिए बनना शुरू हो गया है। अब अगर हम बात करें धनु यानी सेजिटेरियस वालों की, भाई आप लोगों के लिए संतान जो है पक्ष ये एक चिंता का विषय रह सकता है। बच्चों के मामले में अति केयरफुल रहें, ना बच्चों से कोई बहस करें, और बच्चों की हेल्थ के प्रति भी आपको केयरफुल रहना है। रही बात आपकी, आप लोगों के लिए थोड़ी सी लिक्विडिटी क्रंच इस सप्ताह में हो सकता है। इवन बॉसेस से भी आपकी कुछ कहासुनी हो सकती है। बॉसेस से तो उनकी कहासुनी होगी जो नौकरी में है, जो अपने काम कारोबार में है, तो वहां पे उनके सप्लायर उनके बॉस हैं, तो उनसे भी अच्छे संबंध आपको बना के रखने हैं। उपाय क्या किया जाए? इस सप्ताह में आपके लिए एक विशेष उपाय है, और ये उपाय है कि आपने भूसे की रोटी जो है वो बनवानी है। यानी जो गेहूं का बुरादा होता है ना उसकी रोटी बनवाइए, उसकी एक साइड को सरसों के तेल से चुपड़ना है, और इस रोटी को आपने आवारा कुत्तों को खिलाना है। कोशिश करिए सप्ताह में सातों के सातों दिन ये उपाय करिए। नहीं हो सकता है तो आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इनमें से किसी एक दिन ये उपाय कम से कम कर लीजिए। इससे इस सप्ताह की बड़ी सारी ऊर्जाएं जो है ना आपका साथ देना शुरू कर देंगी। अब अगर हम बात करें मकर यानी कैप्रिकॉन वालों की, भाई आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ये सप्ताह केयरफुल रहने का सप्ताह है अपने मनी मैटर्स के लिए। इन्वेस्टमेंट बहुत केयरफुली करनी है, स्पेशली ट्रेडिशनल वे जो होते हैं ना इन्वेस्टमेंट के, जैसे कि सोने में इन्वेस्ट करना, एफडीआर में इन्वेस्ट करना, इस तरह के इन्वेस्टमेंट पे भरोसा करना है आपने। आपने गलती से भी इस समय में किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट में जिसमें शॉर्ट टर्म गेन हो, जिसमें अचानक से पैसा आना हो, जैसे लॉटरी, जैसे सट्टा, इवन शेयर बाजार, उसमें बहुत ही केयरफुल रहना है। इस सप्ताह में आपके घर में कोई धार्मिक आयोजन होने के आसार बन रहे हैं, इसलिए उसके लिए तो तैयार रहिएगा। उपाय के तौर पे एक सरल उपाय है, आपने शिव मंदिर में मंडे वाले दिन शहद से पहले शिवलिंग को स्नान करवाना है, फिर जल डाल के अच्छी तरह से शिवलिंग को स्नान करवा के फिर घर आना है, और ये उपाय आपके लिए हर तरह की गुड न्यूज लाने का एक टूल बन जाएगा। अब अगर कुंभ यानी क्वेरियस वालों की बात करें, भाई आप लोगों के लिए मन एक तो डरा रहेगा, मन डिटैच सा रहेगा। आपका मन करेगा कि कुछ अपने काम में नयापन लेके आए, कुछ अपने आप में नयापन लेके आए। आप में से कुछ लोग हैं जो नए कोई एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, सैर वैर शुरू कर सकते हैं, कुछ लोग हैं कुछ लिखना शुरू कर सकते हैं। यानी फिजिकली और इंटेलेक्चुअली आप लोगों का कुछ ना कुछ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का दिल करेगा, और अगर करेगा ना तो इसको बस अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि राहु जो आपके हैं ना तीसरे घर से निकल रहे हैं, ये राहु आपको प्रोक्रास्टिनेटर बनाएंगे। यानी कल पक्का आज कुछ नहीं करते हैं। अगर ऐसी फीलिंग आ गई तो ये सप्ताह नहीं, आने वाले महीने भी आपके लिए खराब हो सकते हैं। उपाय के तौर पे
आप हनुमान जी के सामने एक लाल मौली रखिए, एक हनुमान चालीसा पढ़िए और फिर उस मौली को अपने राइट कलाई में बांध लीजिए। बस इतना भर आपने करना है और ये मौली तब तक बांधे रखिएगा जब तक ये खुद ही डिस्कलर नहीं हो जाती है। ये उपाय केवल इस सप्ताह के लिए नहीं, आने वाले सप्ताहों के लिए भी आपके लिए बहुत ही विशेष उपाय रहने वाला है। अब हम बात करते हैं मीन यानी पाइसेस वालों की। भाई सबसे पहले तो पत्नी से या स्पाउस से समन्वय बना के रखिए। जीवन साथी से किसी ना किसी बात पे आपकी अनबन हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि इस सप्ताह में आपको सबसे ज्यादा केयर करनी है घर में एल्डरली मेंबर्स की, सीनियर मेंबर्स की, और उनसे आपने अपने जो विचार है ना वो भी बना के रखने हैं। उनसे किसी भी तरह का कोई भी जो ओपिनियन है ना वो फर्क मत होने दीजिए। उपाय के तौर पे एक ही उपाय है कि बेड साइड पे एक पानी का गिलास रखिए, सवेरे उसको पौधों को डाल दीजिए और ये सप्ताह के सातों दिन करिए। फिर देखिएगा किस तरह से सारा सप्ताह आपकी फेवर में जाता है। तो दोस्तों ये था इस सप्ताह का आपके लिए राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने जीवन को बहुत ही अच्छा संवार पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।